वंदेहम करुणाकरम रघुवरम माया मनुष्यम हरिम। सुंदरकांड के 28वें दोहे में सुग्रीव प्रसन्न हुए जानकर कि बानर वन उजाड़ रही हैं, फल फूल खा रही हैं, अर्थात प्रसन्न हैं, समाचार सीता जी को मिल गया, सफल होकर आ रही हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? हनुमान जी ने देखा दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हैं, श्वेत वर्ण की एक शिला, एक सफेद पत्थर पर, पहाड़ी के पत्थर पर बैठे हैं, गंभीर हैं, शांत हैं, विचार विमग्न हैं। राम जी ने देखा वानर, भालू और इनके नेतागण अंगद, हनुमान जी और सबसे बड़े जांबवान देखा सब वापस आ गए हैं तो अपनी विचार विमग्नता को विस्मृत कर दिया। सबके कुशल समाचार पूछे। जांबवान सबसे बड़े थे, सबकी ओर से उन्होंने उत्तर दिया, जापर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। और राम जी, आपकी दया दृष्टि हम पर है, जिस पर आपकी दया दृष्टि हो गई उसका कुशल, उसका कल्याण तो स्वयं हो गया। हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सब जानते हैं, हमसे आपका कुशल पूछना शिष्टाचार की रक्षा मात्र के लिए होगा? नहीं, तो आप तो जानते हैं कि जहां आप हैं, जहां आपकी दृष्टि है, वहां सब मंगल ही मंगल है और कुशल ही कुशल है। जिस पर भगवान की दया दृष्टि हो, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, मनुष्यों की तो बात क्या, देवता और तपस्वी मुनि भी प्रसन्न हो जाते उस व्यक्ति पर जिसे भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त हो। सोई विजयी बिनई गुण सागर। भगवान जिसे आपका कृपा कटाक्ष प्राप्त हो गया वही विजयी है, वही सफल है, वही विनयी है, वही गुणों का सागर बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। जांबवान श्री भगवान के उच्च स्तर के भक्त हैं, इसलिए बड़े विवेक के साथ एक सुंदर सिद्धांत का, एक उचित सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। सुखी कौन है? जिस पर भगवान की दृष्टि है। सफल कौन है? विजयी कौन है? कल्याण किसका है? संसार में यश पताका किसकी है? जिस पर भगवान की दृष्टि है। हम जो संसार के साधारण लोग हैं ना, हम तो साधारण स्तर की बातें करते हैं। अरे भाई, जिस पे पैसा हो बस सब कुछ समझो, गुण उसी के पास है। हम लोग तो ऐसी बातें कर ले सकते हैं। अजी जिसके पास प्रतिष्ठा है उसी की पूछे, बाकी किसको कौन पूछे? भाई जिसके पास पैसा है, पद प्रतिष्ठा है, बस उसी के दो गुण गाते हैं, समझो सारी गुण तो उसी में आ जाती हैं। हम लोग जो संसार से डंक खाई बैठी है ना, हम तो ऐसी प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन ये सारी बातें कहीं कहीं संसार की दृष्टि से सच तो होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इनका महत्व नहीं है। और हमारी दृष्टि अध्यात्म की होनी चाहिए। व्यावहारिक बात संसार में हम रहते हैं, बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जिसके पास धन दौलत है लोग उसको पूज रहे हैं, चाहे इसमें गुण ना हो, लेकिन उसके गुणों की सराहना कर रहे हैं।
ये तो संसार है, ये तो होगा ही। लेकिन संसार से परे भी तो एक संसार है। ये संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये संसार होगा, समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन मानव मात्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद संसार बना भी रहो तो किसी ने क्या लेना। आप मरे जग पर लू, इस प्रकार का अनिश्चित जीवन है मनुष्य का, अस्थाई जीवन है। 4 दिन की चांदनी है। पुरानी कथावाचक कहते तो मुसाफिर खाना भैया रेल का, कुछ ऐसी बात तो है। अब जब ये देख लिया, ये समझ आ गया कि संसार की बातें सदा बनी रहने वाली नहीं है, तो संसार के मापदंड से आप किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का या किसी स्थिति का मूल्यांकन अब न करें। मूल्यांकन करें ना तो श्री भगवान किस स्तर से करें, भक्ति किस स्तर से करें, ज्ञान किस स्तर से करें, विवेक, वैराग्य, जो जीवन के उच्च मूल्य है, द हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो अपने हम पैरामीटर्स बदल दें, अपने मूल्यांकन के स्तर बदल दें, अपनी तकड़ी क्या कहलाती है, तराजू बदल दें। तराजू को तकड़ी भी कुछ कहती है। तो हमारा मूल्यांकन का स्तर बनेगा अध्यात्म, परमार्थ। परमार्थ यानी स्वार्थ के प्रतिकूल जो मार्ग है। संसार तो स्वार्थ पर चलने वाला है ना, हमारा परमार्थ है। स्वार्थ अपना गरज देखने जो ये दुनिया पूरी कर सके, और परमार्थ जो संसार से परे है, जो मृत्यु से परे है, जो परलोक में है, जो भगवान की दृष्टि में है, उसको परम अर्थ कहते हैं। परम, उच्च, सबसे बड़ा। स्वार्थ में संकीर्णता है, तंगदिली है, और परमात्मा में व्यापकता है। हम अपना दृष्टिकोण स्वार्थ का न बनाए, परमार्थ का बना लें। विशुद्ध भौतिकता के स्तर से मूल्यांकन न करें, दुनियादारी के हिसाब से कुछ न देखें। भौतिकता के स्तर से मूल्यांकन न करें, अध्यात्म के स्तर से मूल्यांकन करें। शरीर तक सीमित तो न रह जाए, आत्मा की बात करें। शरीर तो चला जाएगा एक दिन, आत्मा का बना रहेगा। उस आत्मा का चिंतन करना है, उस आत्मा का सुख दुख देखना है। उस आत्म सुख के लिए ये वर्तमान शरीर मिला, आत्म सुख के साधन इस शरीर के अंग से कर लो जब तक शरीर चल रहा है। तो जाम्बवान ने परम सत्य का उद्घाटन किया जब उन्होंने कहा, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर। पुरानी कविता की हिंदी में बहुत जगह कुछ अक्षर विन्यास में अंतर कर देती हैं। जैसे विजयी यानी विजयी, विजय प्राप्त करने वाला, विनयी यानी विनय प्राप्त करने वाला। कहीं कहीं ऊ की मात्रा लगा देती हैं, काजू काज काम, आजू आज। विशेषतः जब आप रामायण पढ़ें तुलसीदास जी की, तो ये नियम यहां लागू हो रहे हैं। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। उसी का सुयश तीनों लोकों में, इस पृथ्वी की तो बात क्या, स्वर्ग में, और अगर पाताल है तो वहां पर 14 भुवन में, ब्रह्मांड में, जहां जहां कहीं सृष्टि है, जहां जहां संसार है, जहां जहां जीवन है, सारे ब्रह्मांड में विजय पताका फहराती है उस व्यक्ति की जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि हो गई हो। दास सुजस त्रैलोक उजागर, उसका सुयश, उसका सुंदर यश तीनों लोकों में उजागर हो जाता है। गोसाई तुलसीदास जी लगभग 500 वर्ष पहले संसार में आई थी। लगभग उन्हीं दिनों जब उत्तरी भारत में
तुलसीदास जी महाराज राम और रावण का प्रकाश कर रहे थे बंगाल में, और उसके बाद उड़ीसा में 500 वर्ष पहले प्रभु चैतन्य देव हुए। महाप्रभु चैतन्य देव इस युग के अद्भुत अलौकिक लोक विलक्षण महज्जन थे। एक स्थान पर एक राजनगरी के प्रशासक से पूछते हैं, मानो अपने को पता ना हो। राय महाशय, मैं ये जानना चाहता हूं कि कीर्ति किसे कहते हैं? कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा। राय महाशय, मैं ये जानना चाहता हूं कि कीर्ति किसे कहती है? राय महाशय उच्च कोटि के विद्वान, भक्त और ज्ञानी थे। एक नगर के प्रशासक थे, राजा थे, पर बड़े चरित्रवान व्यक्ति थे। बोले, प्रभु कीर्ति किसे कहते हैं? ये तो निरतिशय स्पष्ट है। किसी नगरी का राजा होना कोई कीर्ति नहीं। स्वयं थे ना, एक नगरी के राजा थे। बोले, ये तो कीर्ति होना, ये तो कीर्ति है ही नहीं। धन, संपत्ति, विद्या, शिक्षा, ये भी चीजें, इन सभी कीर्ति, वास्तविक कीर्ति प्राप्त नहीं होती। कीर्ति तो उस व्यक्ति की है जिसको लोग भगवान का जन मानते हैं, ये कीर्ति है। बहुत अच्छी बात कही। अगर हम ठाकुर के हैं ना, तो हमारी ये कीर्ति हमारे लिए पर्याप्त है। संसार की दृष्टि से उदाहरण ले सकते हैं। ये लड़का तो प्रधानमंत्री का बेटा है, तो सब देखेंगे प्रधानमंत्री का बेटा है। संसार की बात है ये। यहां तो संसार से परे जो संसार है, एक अदृश्य जगत की बात हो रही है। अननोन, एक अज्ञात संसार। लेकिन अंग्रेजी के एक अच्छे भक्त कवि ने कहा, अननोन बट वेल नोन, सुपरिचित टू द आई ऑफ फेथ। श्रद्धावान व्यक्ति को, विश्वासी व्यक्ति को जिसका दर्शन हो जाता है। अननोन, अपरिचित, आम लोगों के लिए तो पता ही नहीं क्या है ये। सुपरिचित, वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। तुम्हारी ऐनक का नंबर ठीक हो ना, तो तुम्हें ठीक चीज दिख जाएगी। ऐसा एक अंग्रेजी भक्त कवि ने कहा। तो राय महाशय कहने लगे, प्रभु कीर्ति वही सच्ची है, यश वही सच्चा है, प्रशंसा वही सच्ची है जो भगवान के नाते से हो, भगवान के संबंध से। आप और हम कीर्ति प्राप्त करना चाहें तो कीर्ति की प्राप्ति रुपया कमाने से, पैसा जमा करने से, इन बातों से तो नहीं होगी। विद्या और शिक्षा से भी नहीं होगी, धर्म ग्रंथों के ज्ञान से भी नहीं होगी। हम भगवान के निज जन हैं, हम भगवान के हैं। इस वास्तविकता से, इस विचार से होगी, हम ठाकुर के हैं। मैं सेवक रघुपति पति मूरी। मैं सेवक हूं किसका? ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान का। मैं सेवक रघुपति पति मूरी। रघुपति राम जी मेरे पति, मेरे स्वामी हैं, उनका सेवक हूं। मैंने आपको एक घटना समझाई, बताई होगी एक बार। कहीं गया मैं, किसी ने दरवाजा खोला, मैंने कहा फलानी से मिलना है। बोले एक तरफ को बैठे रहो, आएंगे तो मिल लेना, हम जल्दी में हैं। ठीक है सर। मैं जिनके पास गया वो मेरी सहोदर भ्राता थी, बड़ी भाई थी। मैं चुप बैठ गया। फिर मैंने बात चलाने के लिए फिर कुछ कहा, जी आप कहाँ काम करते हैं? मुझे ताज्जुब था कि भाई साहब क्या, कौन इतने बड़े अधिकारी आ गए हैं, पता भी नहीं है।
वो देखा है सुप्रीम कोर्ट मथुरा रोड पर देखा है, पता है? उन दिनों अखबार में बहुत छपा करता था कि सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग बनी है। मैंने कहा जी हाँ मुझे पता है। अरे वही काम करती। मैं डर गया, मैंने कहा कि जज होगा, जस्टिस होगा, बाबा बड़ा अफसर होगा, इसके आगे में क्या चीज। जब भाई साहब आ गए बोले तुमने चाय बनवा के नहीं पी ली भोले से? कि वो क्या होता है, भूला कौन है, चाय बनवा के नहीं पी ली? अरे भाई तुम आई बैठे हो, भूले से कह देते भोला चाय बना लाओ। वो सज्जन भूला। तो मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं? बोले हाँ हाँ, वहां पर ये द्वारपाल है, दरबान है। मैंने कहा मुझसे ऐसा कह रहे? बोले तो बिल्कुल, बोले सुप्रीम कोर्ट में चपरासी होता, क्या छोटी बात है? तो सुप्रीम कोर्ट का चपरासी अपने को इतना मानता है। अरे छोटा मोटा पुलिस वाला देखो सड़क पे चला जाए, विशेष में चलता, दुकानदारों कुछ समझता है। तो गोसाई तुलसीदास जी ने कहा कि अगर संसार में इस प्रकार के छोटे मोटे अधिकारी अपने को बड़ा मानते हैं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का चपरासी हूं, साधारण कोर्ट का नहीं, बड़ी कमाल की बात है। तो हम तो स्वयं सबके स्वामी, त्रिलोक के स्वामी, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान के सेवक हैं। हमारे में आत्मविश्वास होना चाहिए, हमें भयभीत नहीं होना। हमारे स्वामी भगवान काल भी उनसे भय भी उनसे भय खाता है। वो काल के भी काल हैं, हम काल से क्यों डरें? हमारे स्वामी तो काल के भी काल हैं। हम भयभीत क्यों हो किसी बात से? हमारे स्वामित्व से भय भी तो भय खाता है। हम तो राम जी के हैं। तो यश है, प्रतिष्ठा है, जो भी गुण है, कीर्ति है। राय रामानंद ने महाप्रभु चैतन्य देव से कहा कि प्रभु मैं तो उसी को कीर्ति मानता हूं जो भगवान से संबंधित होकर प्राप्त होती है। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं तास्य सुजस त्रैलोक उजागर, उसका सुंदर यश तो तीनों लोकों में फैल जाता है जिसका संबंध भगवान से। यानी अगर किसी व्यक्ति का यश ये है कि वो राष्ट्राध्यक्ष है या प्रधान है, देश में किसी में बड़ा है, तो इस संसार तक है अधिक से अधिक। लेकिन जिसका यश, जिसका नाम भगवान के संबंध से आता है, उसको तो देवता भी ध्यान से देखती है, भैया ये भगवान का है। फिर देवता उसका सम्मान करने लगती है। त्रिलोकी में सम्मान होता है उस व्यक्ति का जो भगवान का हो गया, जिस पर भगवान की दृष्टि हो। जाम्बवान आगे कहने लगे कि प्रभु आज आप हमारे स्वामी है ना, आपकी कृपा से सारा कार्य सहज सरल हो गया, हमारा जन्म सफल हो गया। राम जी ने प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। जाम्बवान बूढ़े बुजुर्ग थे, उनकी ओर। अरे पहेलियां क्यों बुझाते हो, सीधे सीधे कहो ना कि सीता माता का पता चला क्या नहीं, कम टू द पॉइंट, बेब्रीफ। हम लोग बोलते बहुत हैं, ये नहीं बात के मतलब की बात सिर्फ कर दें। राम जी ने कहा तो नहीं, लेकिन ऐसी दृष्टि से देखा कि बुजुर्गवार बराई मेहरबानी आप कृपा पूर्वक मूल विषय पर आ जाए कि सीता का क्या हुआ। तब जाम्बान ने कहा नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी सहसौ मुख न जाए सो बरनी। हे नाथ, पवन सुत हनुमान ने जो करनी की है, जो कार्य किया है, सहसौ मुख, हजार मुखों से भी न जाए सो बरनी, उसका वर्णन नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि मैं आपको बताऊं क्या हुआ। जो किया इस हनुमान ने किया, और जो किया मेरा तो एक मुख है, मैं क्या कहूंगा, हजार मुख हो सो भी नहीं कह सकता, इतना इसने बढ़िया काम कर दिया। और ये कहकर जाम्बवान ने हनुमान जी की पूरी लीला कथा, उनकी करनी, उनका सारा कार्य, सारा सेवा कार्य राम जी को सुनाया। राम जी ध्यान से सुनते रहे, उनके मन को बहुत अच्छा लगा।
उत्तर में उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और फिर सीधे मुख्य विषय पर पहले आ गए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हनुमान, तुम सीता से मिलकर आ रहे हो। सीता अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? इस वाक्य में कुछ तीखापन है। हनुमान, मैं ये जानना चाहता हूं, ये नहीं पूछा कि सीता कुशल मंगल से है, मेरे विषय में क्या कहती है, तुमने मेरा मुद्रिका दी होगी, उसने क्या कहा? कहते हैं हनुमान, सीता जीवित भी कैसे है? यानी प्रेमी जन प्रियतम के अभाव में जीवित नहीं रह पाते। सीता तो कहती थी कि आपके बिना रह न सकूंगी, अगर आप वन चले जाएंगे बिना मुझे लिए तो ये सीता नहीं रह पाएगी, ये नहीं जी पाएगी। तब तो ये कह रही थी, और अब दूसरी नगरी दूसरे देश में है, अब कैसे जीवित है? इसमें देखिए एक व्यंग्य थोड़ा सा सम्मिलित है। तात कहत के ही भांति जान की, कौन सा वो उपाय है जिससे जान की रहती करती रक्षा स्वप्राण की, अपने प्राण की रक्षा किए बैठी है। अब कौन सा ऐसा उपाय मिल गया? और प्रणय साम्राज्य की दृष्टि से देखें, द वर्ल्ड ऑफ रोमांस, तो नायक को, प्रियतम को क्षण भर के लिए इस प्रकार का विचार मन में आ सकता है कि मेरी प्रियसी, मेरी प्रियतमा सीता क्या उत्तर देगी इस बात का, कैसे जीवित है वो? सीता प्राण रक्षा किए हुए है, ये समाचार सुंदर है। राम जी यही जानना चाहते थे, लेकिन ये जानने पर मन में एक प्रकार का मान का संचार हुआ है, एक प्रकार का मान हो गया। तो कैसे जीवित है? तब तो ऐसा कहती थी। यहां हनुमान जी की भूमिका लोक विलक्षण हो जाती है, अद्भुत विचित्र है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंचित, प्राण जाए कहीं बाट। प्रभु, उनके प्राण तो जाने के लिए तैयार रहते हैं हर क्षण, बड़ी कठिनाई है उनकी, उन्होंने प्राण की रक्षा नहीं की। प्रभु राम जी ने कहा था, तात कई भांति जानकी करती रक्षा स्व प्राण की, अपने प्राण की रक्षा सीता किस उपाय से कर रही है? बोले कर ही नहीं रही रक्षा। भगवान, आपका ये प्रश्न ही ठीक नहीं है। सीता तो अपने प्राण की रक्षा कर ही नहीं रही। सीता तो चाहते प्राण निकलकर कहीं दूसरे देश में उड़कर चले जाए। प्राणों का मोह तो उनका उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन आपसे क्षणिक वियोग हुआ था, पहले दिन। वो प्राणों की रक्षा क्यों करेंगे? वो तो प्राण का विसर्जन करना चाहती हैं। उनकी ये विवशता है कि शरीर रूपी पिंजरे से प्राण बाहर नहीं जा रही हैं। जिस प्रकार किसी जगह ताला छोड़ दो, अंदर की चीज बाहर कैसे जाएगी? जिस प्रकार कड़ा प्रहरी बिठा दो बाहर, पहलवान के पहरेदार बिठा दो, खबरदार जो बाहर का अंदर जावे, बाहर वाला कैसे अंदर जाएगा? ये स्थिति है। प्रभु, सीता के प्राण सीता की शरीर रूपी कुटिया से, शरीर रूपी सूखे पिंजरे से निकलना चाहते हैं, लेकिन वहां पहरा लगा हुआ है, आपके नाम का पहरा है। जहां आपका नाम है वहां मृत्यु कैसे प्रवेश करेगी? ये कठिनाई हो गई सीता की। आपका नाम विस्मृत नहीं कर पाती, और जब आपका नाम है तो वहां अमरता है, वहां अजरता है, वहां लौकिक भौतिक जगत के नियम लागू नहीं होते। मन में आपका नाम, हृदय में आपका रूप, कंठ में होठों पर आपका नाम,
सीता रक्षा नहीं करना चाहती, वो तो प्राणों का विसर्जन करना चाहती है। इस विसर्जन में बाधा आपका नाम दे रहा है। इसमें ये भाव छिपा है कि अगर कोई दोष है तो सीता जी का नहीं है प्रभु। आप सोच लीजिए किसका, मैं क्या कहूं आपसे। सेवक हो, सखा हो, तो इस प्रकार का हो। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट। प्रभु आपका ध्यान, आपके रूप का ध्यान उनके मन में बना रहता है, मानो किवाड़ लगे। अब जिसको आपके रूप का ध्यान है उसकी मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु एक नियम है, प्राकृत जगत का नियम है। भगवान आपके साम्राज्य में, भगवान के साम्राज्य में, भगवान के धाम में मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं, जन्म नहीं होता, मृत्यु क्या होगी? वो तो अजर अमर धाम है। और जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान का ध्यान धरता है, जो भगवान के चरणों में मन लगाई रखता है, वो मानो भगवान ही के धाम में रहता है। वहां इस धरती तक के नियम लागू नहीं होते। ध्यान तुम्हारे कपाट, आपके रूप का ध्यान उनके मन मंदिर में बना रहता है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रखती है। संसार की ओर, बाह्य जगत की ओर तो दृष्टि नहीं जाती, विचार ही नहीं जाता। बस अपने नेत्र अपने पांव पर, अपने अंगूठे पर, अपने चरण में लगाई रखती हैं, धरती को रेंदती रहती हैं और इस प्रकार बड़ी कठिनता के साथ समय यापन कर रही हैं। ऐसी स्थिति में भगवान प्राण जाए के ही बाट, कौन सा बाट, कौन सा मार्ग है जिससे प्राण चले जाएंगे? प्रबल प्रहरी बैठे हैं, मोटे मोटे ताले लगे हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, मृत्यु का प्रवेश नहीं है वहां। ऐसी स्थिति में सीता की विवशता देखिए, जीने के लिए विवश है। श्री सीता जी प्राणों की रक्षा नहीं कर रही हैं, प्राणों का तो विसर्जन करना चाहती हैं, लेकिन नाम आपका, रूप आपका, ध्यान आपका उन्हें मरने नहीं देती। कितना अन्याय है ये। राम जी आप न्याय करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। आपने राजकुल में जन्म लिया, राजा का काम न्याय करना है। आप साक्षात भगवान है, अवतार लेकर आए भक्तों की रक्षा करने के। सीता से बड़ी भक्त आपकी कौन होगी? और आप ये पूछ रहे कि कराती रहती इच्छा प्राण की। राम जी के नयनों में जल भर आया, एक प्रकार का हर्षोल्लास का जल भर आया। कारण राम जी यही चाहते थे कि हनुमान जी ऐसा उत्तर दें जिनसे भले ही राम जी की बात कट जाए लेकिन सीता का मान हो। सच्चे प्रेमी है ना, तो यही चाहते हैं। जो सच्चे स्नेह करने वाले इस संसार में कहीं हैं, तो कई बार अपने प्रिय व्यक्ति की ऐसी चर्चा करते हैं मानो कि निंदा परक है, और गहराई से देखो तो निंदा परक चर्चा के परिणाम में प्रशंसा हो जाएगी। जब हनुमान जी ने सच बात बताई सीता जी के बारे में, राम जी के मन का स्पर्श करने वाली बात बताई, राम जी के नयनों में जल भर आया। हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने देखा कि राम जी के मन में अगर कोई इतर विचार था, अगर परिहास की दृष्टि से कुछ कहा, अगर व्यंग्य की दृष्टि से कुछ कहा, सो स्थिति तो सब निरतिशय स्पष्ट हो चुकी। तो अब अनुकूल स्थिति है सीता जी का, सीता जी की स्थिति राम जी के सामने और भी अधिक करुणापूर्वक रखने की। राम जी के नयनों में जल भराया, ये देखकर हनुमान जी बोले, प्रभु जब मैं माँ के पास से चलने लगा तो उन्होंने मुझे एक आपके लिए
छोटा सा उपहार दे दिया था। राम जी खड़े, अच्छा। चलत मोही चूड़ामणि दीनी में चलने लगा तो उन्होंने, था क्या उनके पास, जो सिर में एक मणि लगी थी उतार कर वो भी आपके लिए समर्पित कर दी। ये कहकर राम जी के सामने चूड़ामणि प्रकट की, प्रस्तुत की। राम जी रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही, बिना उत्तर दिए, बिना शब्द बोले, निरुत्तर निर्विलंब राम जी ने गदगद होकर, भाव विभल होकर उस श्री सीता जी की संस्पृष्ट और प्रेषित वस्तु को अपने हृदय से लगा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा भूल गए। गंभीरता की सागर राम जी गंभीरता भूल गए। प्रीति की यही रीति है। यहीं पर कहा गया कि प्रेम अंधा होता है, प्रेम में नियम नहीं होता। लेकिन ये प्रेम जो है ना, जिसकी यहाँ बार बार चर्चा होती है, इसको भगवान पर लागू करना ही बुद्धिमत्ता है। संसार में प्रेम शब्द लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई कठिनाई उठानी पड़ जाएगी। इससे प्रेम का जो सच्चा संबंध है वो एकमात्र प्रेम देव श्री भगवान ही से हो सकता है। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। जब देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम अमर्यादित होकर वानरों भालुओं के सामने, बड़े बुजुर्ग जानमान के सामने अपनी प्रेयसी पत्नी सीता की चूड़ामणि को हृदय से लगा रहे हैं, तो फिर अगली बात कही, नाथ जुगल लोचन भरी वारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। प्रभु जनक कुमारी ने महाराजा धीराज की लड़की घर में लाई आप। सीता साधारण नहीं है, कोई कुब्जा नहीं है, कोई ग्वालिनी नहीं है, महाराजा धीराज की बेटी है, वहां पली है वो, और आज एक राक्षस के यहां कष्ट पा रही है, अपमान सहन कर रही है। बचन कहे कछु जनक कुमारी, नाथ जुगल लोचन भरिवारी। प्रभु जब आपके लिए मां ने ये चूड़ामणि दी तो मैंने देखा उनके दोनों नयनों में जल भर आया, रो पड़ी। और क्रंदन के स्वर में करुणकंठ से, बड़े कातर कंठ से उन्होंने आपके लिए छोटा सा एक संदेश भी दिया। राम जी सतर्क हो गए। हनुमान कहो ना, मेरी सीता ने क्या कहा है मेरे लिए, जल्दी बताओ। बोले प्रभु उन्होंने कहा था, अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु परतारति हरना। उनसे कहना कि प्रभु आप तो दीन बंधु हैं, मैं दीन हूं, इस नाते आप मेरी रक्षा कर दीजिए। मैं पत्नी का अधिकार नहीं मांग रही, मैं तो दीनहीन पामर प्राणी हूं, और आप सर्वसमर्थ हैं, इस नाते आपसे कृपा की भिक्षा मांग रही हूं। प्रभु श्री सीता जी ने कहा था कि अनुज समेत गहे प्रभु चरना। अनुज छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के पांव पकड़कर मेरी ये विनती उन तक संदेशित करना। पत्नी पति के चरण स्पर्श करने की बात करे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे भाई के चरण स्पर्श करेगी तो बात हमारा सिद्धांत नहीं है। श्री सीता जी जैसे जानती थी कि मैंने लक्ष्मण जी के साथ कुछ अन्याय कर दिया, राम जी को अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने भी यही कहा था पहले कि हनुमान अनुज सहित राम जी कुशल पूर्वक तो है ना। यहां पर हनुमान जी सीता जी का संदेश उसी वाणी में प्रसारित कर रहे हैं, अनुज समेत गहे प्रभु चरणना। प्रभु मां ने कहा था कि लक्ष्मण जी सहित मैं आपके चरण पकड़ दूं, फिर आपसे प्रार्थना करूं। उन्होंने कहा था आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, मैं तो आपके चरणों के अनुरागिणी हूं।
मन आपका, वचन आपका, तन आपका, यही अपराध दात हो त्यागी। प्रभु कौन सा ऐसा अपराध मुझसे हो गया जो आपने इस प्रकार मुझे विसार दिया, मुझे त्याग दिया। सारी संत महात्मा कहते हैं, सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अगर तुम मन वचन, अगर तुम तन मन वचन भगवान में लगा दो तो भगवान तुम्हें विसारेंगे नहीं। भगवान मैंने तो सब आपके प्रति सदा से समर्पित किए हुए हैं, फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया, मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या ऐसा मैंने कहा होगा, क्या किया होगा। आप तो मुझे बहुत लाड़ लड़ाया करती थी। कोई अवगुण, कोई अपूर्णता, कोई न्यूनता मुझे समझ नहीं आ रही है जिसके कारण से आपने मुझे त्याग दिया। प्रभु श्री सीता जी ने कहा है राम जी से कहना, अवगुण एक मोर में माना। एक अवगुण मुझे याद आ गया, वो तो है बिछरत प्राण न तीन पयाना। आपसे बिछुड़ते ही इन प्राणों ने शरीर का मुंह त्याग क्यों नहीं दिया। नाथ सो नयनन को अपराधा। राम जी ये अपराध उन आंखों का है जो आज भी आपकी प्रतीक्षा के लिए मुझे जीवित रख रहे हैं। अभी भी ये आशा बनी हुई है कि आप आएंगे, आपका दर्शन होगा। ये नयन, ये नेत्र आपके दर्शनों के लोभ का समरण नहीं कर पा रही। कागा चुन चुन खाइयो इस शरीर को मांस। कागा सब तन खाइयो, दो नैना मत खाइयो या मिलन की आस। सारे शरीर का मांस तो चुग चुग के खा जा कौए, आंखें रहने दीजो इनको। अभी भी इनको मरने के बाद भी निर्जीव शरीर को, मृतक शरीर को, मेरी लाश को भी पिया मिलन की आस। आंखों को आशा बनी रहेगी। नहीं तो ये शरीर, ये तो रूई के समान है, विरह रूपी अग्नि है, श्वास मानो वायु है। अग्नि और पवन का संयोग होने से शरीर रूपी रूई तुरंत जल जाती, लेकिन आंखें आपके रूप का दर्शन करने की प्यासी, ये स्वार्थी नयन इतना जल बरसाती हैं, रोती हैं, इतना जल बरसाती हैं कि आग से भी देह को आग लगना नहीं पाती। राम जी गंभीर हो गए, उनके विशाल कोमल शरीर के नयनों में जल भर आया। हनुमान जी ने वही विराम दे दिया। सीता कय अति विपत्ति विशाला। प्रभु सीता जी की विपत्ति बहुत विशाल है। दिन ही कहे भली दीन दयाला। हे दीन दयालु, अब मैं आपसे और क्या कहूं, मैं आप नहीं सहन कर पाएंगे। अभी तक जो कुछ मैंने सीता जी की व्यथा कथा कही वो तो बहुत कम है प्रभु। अगर मैं पूरी कष्ट का विवरण दूंगा, भगवान आप अवतार हैं, आप भगवान हैं, आप लीला कर रहे हैं, आप नाटक कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, इतना कैसा सहन नहीं कर पाएंगे आप। इतनी विशाल विपत्ति है सीता की। सीता कह अति विपत्ति विशाला, बिन ही कहे भली दीन दयाला। बस इतना समझ लीजिए कि उनका एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा है। राम जी के नयनों का जल नयनों से निर्वसित होकर उनके मुखड़े पर आ गया, नीचे गिर पड़ा। गंभीर होकर कहने लगे हनुमान, मन तन वचन से जैसा मेरा आश्रय है उसे तो स्वप्न में विपत्ति नहीं हो सकती। सीता को क्या विपत्ति है। हनुमान जी ने वाक्पट उतार, देखिए फिर एकदम कहा, प्रभु विपत्ति तो उसे कहती हैं जब आपकी सेवा का अवसर न मिले। ये विपत्ति है सीता की। सीता का राक्षस अपमान करते हैं,
उनके शरीर को कष्ट है, खाना नहीं खाती, सो नहीं पाती, ये विपत्ति बिल्कुल नहीं है उनकी। प्रभु ये सीता जी की विपत्ति नहीं है, इसकी तो चिंता ही नहीं करती। उनकी विपत्ति ये कि जिस तन मन से उन्होंने प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण सैकड़ों सेवकों और सेविकाओं को हटाकर स्वयं अपने हाथों से आपकी सेवा का सुख प्राप्त करना चाह, उससे वंचित हो गए। आपकी सेवा सुख से वंचित है, आपके संग सुख की कामना आपकी सेवा सुख के लिए, वो सुखी श्री सीता जी आज इस दृष्टि से विपत्ति में है। प्रभु आप राक्षस हो, दैत्य हो, आपके लिए क्या गिनती है इनकी। आप इनको पराजित करके सीता माता को वापस ले आइए। मानो उद्धव जी श्री कृष्ण से गोपिकाओं का प्रसंग कह रहे हैं। शीश प्रसंग कल करें।